हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष शर्मा, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एलडीसी की एग्ज़ाम के बारे में। हाल ही में 5 जुलाई को एग्ज़ाम एलडीसी की संपन्न हुई है और उसकी कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि उसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर से वाले बच्चे टाइपिंग के लिए तैयारी करें, और यदि उसके आसपास भी है तो भी आप टाइपिंग की तैयारी करें, कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे, कितने गुणों को पास किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर हम एक छोटी सी वीडियो के साथ इसमें बात करते हैं। तो हाल ही के अंदर आरएसएस द्वारा जो एलडीसी की एग्ज़ाम संपन्न हुई है, एलडीसी 2026, ये सीईटी बेस 12th आधारित एग्जाम थी। और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट थी, टोटल पोस्ट इसके अंदर 10,644 पदों पर यह परीक्षा कंप्लीट संपन्न हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर था नंबर ऑफ पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनों का जो रेशियो था वो थोड़ा सा इसमें अलग रखा गया, और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात ये थी कि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट। ज़्यादातर पेपर पूरा इजी था। 2 पारियों में इसकी परीक्षा हुई थी। 2 पारी में कितने, एक पारी के अंदर जीके था, मैथ थी और साइंस थी। सेकंड पारी के अंदर जो इसमें था वो था हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश को इन्होंने, इसका जो लेवल था वो बहुत ही इजी लेवल इन्होंने दिया है। इधर मैथ साइंस का जो इन्होंने लेवल है वो तो रखा, लेकिन उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैथ और साइंस का इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिया, जबकि जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिया। जीके के लगभग 100 क्वेश्चन थे, तो मैथ और साइंस मिलाकर 50 क्वेश्चन ही थे। यही कारण है कि जिन जो बच्चे मैथ और साइंस के बेस पर इस एग्जाम को देने गए, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है इसमें दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या एक्सपेक्टेशन कट ऑफ रह सकती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें टोटल आवेदन कितने हुए। तो टोटल आवेदन की यदि हम बात करें, टोटल एप्लीकेंट थे तो वो थे 5.92 लाख बच्चों ने इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया था। और इसके अंदर जो अटेंडेंस रही, जो स्टूडेंट इसमें अटेंडेंस रहे वो रहे थे 4.40 लाख स्टूडेंट इसके अंदर अटेंडेंस रहे, मतलब इन्होंने एग्जाम दी है। तो कंपटीशन श्योर इनके बीच रहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, कहने में टाइपिंग कॉल आएगा। ये जो रिजल्ट आएगा ये 2 लेवल में एग्जाम होगी। इसके अंदर क्या था, पहला एग्जाम होगा, उसके बाद फिर टाइपिंग होगी, उसके बाद फाइनल आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ये जो नंबर है 200 नंबर का ये टोटल पेपर है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें 150 क्वेश्चन थे। फर्स्ट पारी के अंदर 150 क्वेश्चन, सेकंड पारी के अंदर 150 क्वेश्चन। इस तरीके से 300 क्वेश्चन को 150 नंबर में, 200 नंबर में तब्दील कर दिया। तो एक क्वेश्चन 0.66 नंबर का, यहाँ पर 0.66 नंबर का बनता है। ये इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का मार्क है। अब यदि हम उसको देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो पहले हम पुरानी कट ऑफ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पुरानी कट ऑफ इसकी क्या थी। पुरानी जो 2024 में एलडीसी की एग्जाम लगी थी, उस एग्जाम की जो कट ऑफ थी वो जर्नल की कट ऑफ जो थी वो थी 142 अप्रोक्सीमेशन, 142.13। वहीं पर यदि हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ जो थी 2024 वाली, वो कट ऑफ 138.51 थी। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ आई थी वो थी 132 नंबर। ये 2024 की कट ऑफ थी। 2024 की कट ऑफ, 2024 की ये कट ऑफ थी, लेकिन इस समय जो पोस्टें थी वो बहुत कम थी, करीबन 4,000 के आसपास उस समय पोस्टें थी। इस टाइम जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, 10,644 पद है। तो ऑब्वियसली पदों का ज़्यादा होना भी मैटर करता है, क्योंकि जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट भी डिसाइड होती है। नंबर ऑफ पोस्ट है, वैकेंसी उसको बोल सकते हैं। पेपर का लेवल, पेपर का क्या लेवल रहा ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सबसे ज़्यादा, तीसरा इंपॉर्टेंट हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम में अपियर किया है, तो उसमें प्रेजेंट हुए। इन सबको मिलाकर कट ऑफ फाइनल बनती है। तो इसके अंदर जो अब 2026 में एग्जाम हुई है, इसके अंदर परीक्षा में जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो करीबन 32,000 स्टूडेंट इसमें पास होंगे। 10,644 पदों पर तो मल्टीप्लाई आप 3 से कर लो, 3 गुना बच्चों को ये क्या करेंगे, पास करेंगे। तो 32,000 के आसपास ही बनता है। तो 32,000 बच्चे इसमें क्या होंगे, पास होंगे। तो 4,40,000 बच्चों ने एग्जाम दी है और 32,000 स्टूडेंट इसमें पास होने। कहने का मतलब एक पोस्ट पर करीबन 12 और 13 बच्चे कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। तो यदि हम इसमें फाइनली इस चीज़ पर पहुंचे कि इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो मेरे भाइयों, पिछली कट ऑफ यदि 142 नंबर रही है, तो इस बार जो कट ऑफ रहेगी, क्यों, क्योंकि इस बार पेपर ईजी था। सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ पेपर, पेपर का जो लेवल है वो बहुत ईजी है। जितने भी बच्चों से हम मिले हैं उनमें सेकंड पेपर के अंदर 140 प्लस बच्चे बहुत हैं, जिन्होंने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 150 में से। वहीं पर यदि हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर पर 125 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले भी स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। अब यदि इनके नंबरों की मार्क करें तो 140 में से जो ये नंबर सेकंड पेपर में आ रहे हैं वो बहुत शानदार बच्चों के आ रहे हैं, 130 के आसपास आ रहे हैं। और फर्स्ट पेपर के अंदर यदि इनके नंबर, एक फर्स्ट पेपर के अंदर इनके यदि क्वेश्चन जो बैठ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है वो करीबन 110 के आसपास बैठ रहे हैं। किसी के 110 बैठ रहे हैं, किसी को 130 बैठ रहे हैं, 110 बैठ रहे हैं,
सेकंड पेपर में 130 भी बैठ रहे हैं, किसी के 125 भी बैठ रहे हैं, 120 भी है। तो आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ इसकी थोड़ी सी हाई ही जाएगी। पिछली जो कट ऑफ रही है उससे तो 100% कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसकी जो कट ऑफ है, जो सच्चाई है वो ये है, यदि मैं आपसे यदि झूठ बोल दूँ कि कट ऑफ 120 नंबर रहेगी या 130 नंबर रहेगी, आप खुश हो जाओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसकी जो रियल कट ऑफ है वो जो जाएगी, वो आप ये क्लियर समझ लीजिए, 225 क्वेश्चन से कम बिल्कुल नहीं जाएगी। 225 क्वेश्चंस बोला है। यदि आपके नंबर दो, यदि आपके क्वेश्चन 225 बैठ रहे हैं, अब इसमें प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं, का वेरिएशन ले सकते हैं, प्लस माइनस 5 का आप वेरिएशन ले सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चन 225 बैठ रहे हैं इस एग्जाम के अंदर, तो आप टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके इतने नंबर क्वेश्चंस बैठ रहे हैं, अब 225 को यदि आप नंबर में तब्दील करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो, करीबन 150 के आसपास ही नंबर बैठ रहे हैं। तो आप इतना लगा लीजिए कि यदि इसको आप प्लस माइनस 3 से जोड़ दो, बस इसको आप प्लस माइनस 3 कर दो, तो 153 से और 147 के बीच इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ये इसकी कट ऑफ रहेगी, 100% यही इसकी कट ऑफ रहनी है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जर्नल की जो कट ऑफ रहेगी वो आप 147, 153, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 147 से 153 ये कट ऑफ एलडीसी की रहने वाली है। 200 नंबर में से ये कट ऑफ रहेगी, ये नंबर रहेंगे 147 से 153 नंबर। अब यदि हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी की यदि हम बात करें, तो अब इसमें से आप 5 7 8 8 नंबर आप इसमें से कम कर दो। इसमें से यदि आप 8 नंबर कम कर दोगे तो आपके पास ओबीसी कट ऑफ आ जाएगी। 5 से 7 नंबर कम कर दो, तो यदि इसको आप देखना चाहें तो ये आपकी जो कट ऑफ है 140 से और 145 नंबर, ये ओबीसी के आसपास औसत कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको और भी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की आपको जो कट ऑफ मिलेगी वो मिलेगी 137 से 142, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखने को मिलेगी। इतना कट ऑफ आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सारी कट ऑफ एग्जिट हो, ये एग्जिट नहीं है, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ होगी वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि 150 से कम तो नहीं जाएगी। यदि आप जनरल के विद्यार्थी और आपके नंबर यदि 150 या 145 या 150 प्लस आ रहे हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको तैयारी कर लेनी है, टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए, और आपको इसकी तैयारी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो से बता लेता हूँ, और आप स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।